वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सरफेस एरिया और वॉल्यूम का यह 17th वीडियो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। एक अच्छा क्वेश्चन लिया है मैंने। रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 9 सेंटीमीटर एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 2 mm। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। कह रहा है गोला है, एक गोला है, या देखें मेटेलिक गोला है जिसकी की रेडियस त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाया गया और पिघला के एक तार बनाया गया और कह रहा है तार का जो डायमीटर है, आप समझते हैं, तार वायर देख रहे हैं 2 mm है। कह रहा है इसकी लंबाई आपको याद करनी है। तो आप देखें, आपको सबसे पहले इस सवाल को समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, क्योंकि हम मेंसुरेशन पर हैं और मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट अगर आपका बहुत क्लियर है तो ये तो स्फीयर हो गया, गोला हो गया। अब ये वायर जो बना है ये क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखें तो अगर इसको वर्टिकल खड़ा कर दें तो वायर क्या है, ये एक प्रकार का सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, यानी बेलनाकार। तो इसमें हमें फॉर्मूला लगेगा सिलेंडर का, इसमें लगेगा गोला का। चूंकि इसको मेल्ट करके जब इसमें बनाया गया तो जो इसका वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम अगर हम V1 कह दें और इसका वॉल्यूम अगर V2 कह दें तो ये V1 बराबर V2। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए, V1 क्या है, स्फीयर का। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि इसमें h की बात तो होती ही नहीं। ये लंबाई जो है वो h के रूप में होगी सिलेंडर की, और यहां पर होगा क्या हो जाएगा, पाई r² h। ये फॉर्मूला होता है। तो आप देखें ये 4/3 इंटू पाई और इंटू r की वैल्यू क्या यहां पर क्या है, 9 सेंटीमीटर है, तो यहां पर हम 9 का क्यूब लिख सकते हैं और इक्वल्स टू पाई r। अब यहां पर आप देखें, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने हम पहले भी कहा है, यूनिट को हमेशा ध्यान रखना है। यहां सेंटीमीटर में है, mm में है, तो या तो हम इसको mm करें या इसको सेंटीमीटर करें। तो यहां पर आप अगर चाहें तो mm को सेंटीमीटर बनाने के लिए इसमें क्या होगा, ये 0.2 सेंटीमीटर बन जाएगा, और ये क्या है, ये डायमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, 0.1 सेंटीमीटर। ये आपको समझना जरूरी है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 0.1 का स्क्वायर और इंटू h, यही हमें निकालना है। h यहां पर लंबाई के रूप में है, तो यहां पर ये निकालना है। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये इससे कट रहा है, ठीक है ना, और इस h को निकालना है, तो हमें इसको अगर इधर लिखते हैं तो h बराबर क्या हो जाएगा, ये लिख लें 4/3 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। अब ये जाएगा इसके नीचे, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1। तो इसका मतलब हुआ जब ये हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, इसका 10 और इसका 10 पॉइंट है, तो ये इंटू ये हो जाएगा, यहाँ पर 100 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। और यहाँ से 3 3 9 कर दें तो ये हो जाएगा 4 3 12 इंटू 9 9 81 इंटू 100, और ये हो जाएगा 12 1 12 की 1 कैरी और 12 8 96 972 और ये 2 0। और चूंकि हमने यहां पर क्या किया, इनको सेंटीमीटर में इसको भी लिया और सेंटीमीटर में इसको भी लिया, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। और कभी भी इतनी बड़ी वैल्यू को सेंटीमीटर ना लिखें, तो इसको अगर मीटर में बदलेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, 100 के डिवाइड कर देंगे। इट में आल्सो बी रिटन एज 927 मीटर, क्योंकि तार की लंबाई जो है मीटर में लिखी जा सकती है। यही आपका आंसर होगा। मुझे आशा है कि आपका कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करने का जो प्रयास किया है उसमें हम सफल रहेंगे और आप भी सफल होंगे। आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो, डाउट्स और क्लियर हो, क्लैरिटी आनी चाहिए प्रश्न को देखते समझते पढ़ते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस को आप शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए उन पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।